वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। सिद्धपुर एक छोटा सा गांव था जो शहर से कुछ दूर स्थित था। सिद्धपुर का माहौल बहुत ही शांत था, जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। लेकिन इस शांत गांव में कुछ ऐसा था जो गांव वालों को चुपके से परेशान करता था। लोग कहते थे कि यहां रात के समय अजीब घटनाएं घटती थीं। लोग उस रहस्य से डरते थे, लेकिन कोई भी उस पर खुलकर बात नहीं करता था। कहते थे कि जब रात का अंधेरा घना होता तो कोई अजीब सी छाया दिखती थी जो सबको हैरान कर देती थी। रघु, जो सिद्धपुर में एक युवा शिक्षक के रूप में काम करता था, हमेशा ऐसी रहस्यमय घटनाओं को लेकर उत्सुक रहता था। उसे अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानने का बहुत शौक था। जब उसने गांव वालों से सुना कि यहां रात में कुछ परछाइयां देखी जाती हैं, तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। लोग बताते थे कि बगीचे में अजीब घटनाएं घटती थीं और यह जगह किसी शापित स्थान की तरह बन गई थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यहां कभी एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी और तब से ही यहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थी। रघु ने इस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया, लेकिन उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, रघु चुपके से बगीचे की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में साहस था और दिल में थोड़ी घबराहट। वह जानता था कि अगर उसे इस रहस्य का सामना करना है तो उसे साहस दिखाना होगा। बगीचे के पास पहुंचते ही उसकी सिहरन बढ़ गई। बगीचा घना और डरावना था। पेड़ अपने जड़ों से बाहर फैल रहे थे और हवा में एक ठंडी सी घबराहट थी। रघु धीरे धीरे बगीचे के अंदर दाखिल हुआ और जैसे जैसे वह बगीचे के बीच में पहुंचने लगा, उसकी घबराहट बढ़ने लगी। तभी अचानक उसकी नजर एक बड़ी सी परछाई पर पड़ी। वह छाया इतनी विशाल थी कि उसने रघु को हिलाकर रख दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह कोई भ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, वह छाया अचानक गायब हो गई। रघु को समझ में नहीं आया कि यह क्या था। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन जैसे ही वह बगीचे से बाहर निकलने लगा, उसे फिर वही छाया दिखाई दी। इस बार वह छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। रघु को डर लगा, लेकिन उसने साहस जुटाया और उस छाया का सामना करने का मन बनाया। जैसे ही वह छाया उसके पास पहुंची, वह अचानक गायब हो गई। रघु के मन में एक खौफ था, लेकिन उसने यह ठान लिया कि वह इस रहस्य का समाधान जरूर ढूंढेगा। अगले दिन रघु ने गांव के बुजुर्गों से उस बगीचे के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। एक पुराने गांव वाले ने रघु को बताया कि इस बगीचे को काले बगीचे के नाम से जाना जाता था। उस बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले यहां एक तंत्र विद्या करने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर चुका था और तब से ही यहां अजीब घटनाएं घटने लगीं। वह व्यक्ति एक तंत्र विद्या विशेषज्ञ था जो एक शापित स्थान पर तंत्र मंत्र करने आया था, लेकिन उसका तंत्र विफल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। तब से ही लोग कहते थे कि उस व्यक्ति की आत्मा बगीचे में बंध गई और वह शापित हो गया। रघु को अब समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। वह इस रहस्य को हल करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका था। एक रात रघु फिर से बगीचे की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक निश्चय था कि इस बार वह बिना किसी डर के इस रहस्य का समाधान निकालेगा। बगीचे में आते ही रघु ने महसूस किया कि वातावरण और भी घना और खतरनाक हो चुका था। पेड़ जैसे अपनी जड़ें फैलाकर बगीचे को घेर चुके थे। हवाओं में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कुछ बहुत पुराना और भयानक यहां बसा हुआ हो। रघु ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बगीचे के मध्य में पहुंचते ही उसने देखा कि एक काले कपड़े पहने महिला की परछाई उसके सामने खड़ी थी। वह महिला पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे वह किसी भूतिया दुनिया से आई हो। रघु ने डर के बजाय साहसिक कदम बढ़ाया और महिला से पूछा, तुम कौन हो और यह जगह क्या है? वुमन, यहां आने वाले हर व्यक्ति का भाग्य यही होता है। तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। रघु को समझ में आ गया कि वह महिला वही शापित आत्मा है जिसके बारे में लोग कहते थे। वह महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी।
रघु ने देखा कि उसके कदम ठहरे नहीं, बल्कि जैसे वह हवा में उड़ रही हो। रघु की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और महिला से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? वुमन, मैं वह नहीं थी जो अब हूं। मैंने गलती की थी। इस बगीचे में तंत्र मंत्र के प्रयोग ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया। अब मेरी आत्मा इस बगीचे में बंध चुकी है और कोई भी यहां आएगा वही इस शाप का शिकार बनेगा। रघु को यह सुनकर एक गहरी सिहरन महसूस हुई। वह समझ गया था कि यह सब कुछ एक तंत्र मंत्र की गलती के कारण हुआ था और अब उसे यह स्थिति और भी जटिल होती जा रही थी। महिला की छाया धीरे धीरे रघु के पास पहुंचने लगी। रघु को अब यह महसूस होने लगा कि अगर वह यहां से नहीं भागा तो वह भी उसी महिला की तरह इस बगीचे की शापित आत्मा में बदल जाएगा। रघु ने आखिरी प्रयास करते हुए एक और सवाल पूछा, क्या तुम मुझे इस शाप से बचा सकती हो? वुमन, तुम बच नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी मदद से मुझे मुक्ति मिल सकती है। रघु ने थोड़ी देर तक इस पर विचार किया और फिर उसने वह कदम उठाया जो उसे सबसे सही लगा। वह महिला के पास गया और उसने शांति से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। और तभी उसने तंत्र मंत्र से उस स्थान को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की। अचानक बगीचे में एक तेज रोशनी फैलने लगी। रघु ने मंत्रों का जाप शुरू किया और महिला की छाया धीरे धीरे लुप्त होने लगी। जैसे ही वह महिला की छाया पूरी तरह से गायब हुई, बगीचा शांति से भर गया। रघु ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि यह जगह अब सुरक्षित हो गई थी, लेकिन उसके मन में यह सवाल अभी भी था कि उसने इस रहस्य को हल किया था, लेकिन क्या वह वास्तव में इससे बच पाया था? वह बगीचे से बाहर निकलते हुए सोचने लगा कि क्या उसकी जिंदगी फिर कभी सामान्य हो पाएगी? क्या वह कभी उस काली महिला और उस अजीब घबराहट से छुटकारा पा सकेगा? रघु ने यह ठान लिया कि अब वह इस काले बगीचे से जुड़े रहस्यों को और ज्यादा नहीं खंगालेगा। लेकिन जब भी वह अकेला होता, उसे लगता जैसे वह महिला कहीं पास ही खड़ी है, उसे देख रही है। रघु जानता था कि वह रहस्य से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सका था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं